हाँ जी, जय श्री श्याम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल मैंने इसका क्वेश्चन फर्स्ट करवाया था, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज हम क्वेश्चन सेकंड करते हैं। सेम है जैसे फर्स्ट किया है हमने, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ही उसमें फाइंड करना था। प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ही हमें फाइंड करना है। उसमें हमें 10x का करना था, इसमें हमें सेकेंड x के लिए करना है। बस हमें 3 फॉर्मूले इसमें याद रखने हैं। मैंने आपके लिए डिटेल वीडियो इंट्रोडक्शन की बना रखी है, वहाँ पर मैंने वो तीनों फॉर्मूले आपको समझा रखे हैं कि हमें कैसे लर्न करने हैं। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस क्वेश्चन करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या कहा है? फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ सिकेंट एक्स इक्वल्स टू 2। सिकेंट एक्स 2 के इक्वल है, हमें इसका जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो हमें क्या दे रखा है, सिकेंट एक्स इक्वल्स टू 2। हेयर सिकेंट एक्स इक्वल्स टू 2। अगर सिकेंट एक्स 2 के इक्वल है तो हमें ये बताना है सबसे पहले कि सिकेंट की वैल्यू कितने डिग्री एंगल पे, कितने रेडियन एंगल पे 2 होती है। तो मैं तो ऐसे याद करती हूँ कि कोस से देखती हूँ, क्योंकि कोस और सिकेंट एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। कोस की वैल्यू 60 पे होती है। 60 पे कितनी होती है? 1/2। कोस 60 1/2, और सिकेंट उल्टा होता है तो 1/2 का उल्टा 2 हो गया। तो यानी ये 60 पे होएगी। वी नो दैट सिकेंट एक्स इक्वल्स टू सिकेंट 60 को हम क्या लिख सकते हैं? π/3। अब ऐसे ही जैसे कल मैंने क्वाड्रेंट बताए थे आपको, क्वाड्रेंट करने हैं। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, यहाँ tan कोट पॉजिटिव, और लास्ट में सिकेंट और कोस पॉजिटिव। ठीक है, एक तो मतलब हमारी वैल्यू आ चुकी है, दूसरी वैल्यू के लिए हमें क्वाड्रेंट का यूज़ करना है। ये क्या होता है? 0 से π/2 में, फिर π/2 से पाई, फिर पाई से 3π/2 एंड दोबारा 2π यहाँ पर। अब देखो सिकेंट एक्स इक्वल्स टू सिकेंट π/3 तो हमारा आ चुका। हमें एक और वैल्यू फाइंड करनी है। क्या लिखेंगे हम? सिकेंट एक्स किसके इक्वल आ चुका है? सिकेंट π/3 के इक्वल तो आ चुका है। एंड एक और वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो क्या आएगी? सिकेंट, अब देखो सिकेंट पॉजिटिव दे रखा है ना, सिकेंट एक्स किसके इक्वल है? 2 के। 2 नेगेटिव नहीं है, 2 पॉजिटिव है। तो हमें ये देखना है सिकेंट पॉजिटिव हमारा कहाँ होता है। एक तो इस क्वाड्रेंट में होता है, ये तो मैं कर ही चुकी हूँ। 0 से π/2 मतलब 0 से 90 के बीच में आया हमारा 60, ये तो मैंने कर लिया। अब दूसरी चीज़ और दूसरा और एंगल हमें ढूंढना है। देखो यहाँ पर साइन और कोसिकेंट तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सभी नेगेटिव होते हैं, यानी कि सिकेंट नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर। तो इसमें तो हमें करना नहीं। फिर हम इसमें चेक करेंगे, tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं, यानी यहाँ पर भी सिकेंट नेगेटिव हो जाएगा, तो हमें यहाँ भी नहीं करना। तो यहाँ देखते हैं सिकेंट और कोस हमारे पॉजिटिव होते हैं, यानी यहाँ इस क्वाड्रेंट में करेंगे। इस क्वाड्रेंट में करेंगे तो देखो इसमें नहीं जा रहा ना, इसमें जा रहा, तो यहाँ से कुछ माइनस होएगा। इसकी वैल्यू कितनी है? यहाँ पर एंगल हमारा कितना है? 2π, यानी 2π में से अगर हम क्या माइनस करें? जो हमारा एंगल आया है, जो एंगल हम अभी लेके आए वो माइनस करना है। सिकेंट 2π में से क्या माइनस करना है? जो एंगल हमने फाइंड करा है, π/3 हमने फाइंड करा है। तो हमारे पास सिकेंट एक्स की क्या वैल्यू आ गई? एक तो सिकेंट π/3 थी, और दूसरी क्या आ गई? सिकेंट, देखो 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया 5, तो 5π/3 दो वैल्यू आ गई। अगर सिकेंट एक्स को इसके इक्वल करते हैं तो सिकेंट से सिकेंट कैंसिल हो जाएगा, एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? π/3 के। अगर इनको और इसको इक्वल करते हैं तो सिकेंट से सिकेंट कैंसिल हो जाएगा, एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 5π/3 के। तो ये हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल गया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की दो वैल्यू आ चुकी है। क्या है वो लिखते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज़ π/3 एंड 5π/3। अब हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन के लिए हमें वही फॉर्मूला पता होना चाहिए। जनरल सॉल्यूशन के लिए सिकेंट और कोस दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें यहाँ सिकेंट का चाहिए तो मैं लिखूँगी सिकेंट एक्स इक्वल्स टू, अगर सिकेंट वाई है तो हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? क्या होगा हमारा जनरल सॉल्यूशन? एक्स इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस वाई। वाई मतलब एंगल, जो एंगल हमने फाइंड किया है। सिकेंट एक्स इक्वल्स टू सिकेंट वाई। वाई को मैं यहाँ एंगल बोल के चल रही हूँ। एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 2nπ प्लस माइनस वाई। वाई मतलब जो एंगल हम फाइंड करके चले हैं इस क्वेश्चन में। तो देखो इसका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे? एक्स इक्वल्स टू 2nπ एज इट इज़, प्लस माइनस वाई मतलब एंगल। एंगल की वैल्यू हमारी कितनी आई है? π/3। यहाँ से देखो ये π/3, जहाँ पर हमारा n किसको बिलोंग करेगा? मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था n हमारा z को बिलोंग करेगा, n हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा। देखो मैं इसको बताती हूँ क्यों होगा, ये भी आप समझना क्यों होगा।
अगर मैं यहाँ n की जगह 1 रख देती हूँ, इंटीजर तो हमारे नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, तो मैंने कहा n बिलोंग्स टू z। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 रख देती हूँ, 1 रखूँगी तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3, देखो ये आ रहा है 2 पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब 5 पाई बाई 3 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इसके सिर्फ हमने तो 2 ही सोल्यूशन निकाले ना प्रिंसिपल, जनरल से बहुत सारे सोल्यूशन निकल जाएंगे। ये मैंने माइनस करने पे 5 पाई बाई 3 निकाली, अगर मैं प्लस करती हूँ तो 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 7 पाई बाई 3। इसी तरह अगर मैं n की जगह 2 रख देती हूँ, 2 2 जा 4 और 3 4 जा 8, 8 और 1 9। अगर समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो तब भी कोई बात नहीं है। बस मैं इसको आपको आगे और कैलकुलेट करके बता रही थी कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। मतलब इसकी जो हमने तो ये 2 तो वैल्यू निकाल दी, इसकी इस तरह से बहुत सारी वैल्यू आएंगी, तो उसको हम जनरल सॉल्यूशन में एक ही इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, वो होता है जनरल सॉल्यूशन। आई होप क्लियर हुआ होगा इतना क्वेश्चन आपको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।